नमस्कार मित्रों, लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यहाँ पे आप सारी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है पीएचडी एडमिशन डिटेल सेशन 2020-21 के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पे गाइडलाइन मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट डेट, टेक्निकल सपोर्ट, वीडियो भी मिल जाएगा, रेगुलर पीएचडी सीट और फिर पार्ट टाइम पीएचडी फीस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले चलिए डेट से शुरू करते हैं। डेट जो है देखिए, स्टार्ट फॉर्म फिलिंग ये जो है 9/3/2021 से स्टार्ट होगा और फिर ये लास्ट डेट जो होगी इसकी 15/4/2021 तक ये पीएचडी के लिए है। तो 15 अप्रैल तक आपका जो है फॉर्म अप्लाई हो रहा है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट जो हो जाएगी लेट फी के साथ, अगर आप इसे करना चाहते हैं, लेट फी के साथ अगर आप इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं, अगर आपसे देरी हो गई है तो आप इसे 22/4/2021 तक भर सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही हो, फॉर्म भरने में कोई समस्या हो तो ईमेल आईडी यहाँ पे है support@otpl.co.in। यहाँ पे आप जो है सपोर्ट ले सकते हैं, इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर दिए गए हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि यहाँ की पीएचडी की गाइडलाइन क्या है और फिर यहाँ पे प्रवेश किस प्रकार से लेना है। सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे किस विषय में कितनी सीट है। तो चलिए पहले गाइडलाइन पर चलते हैं। ये देखिए है गाइडलाइन जो कि आपके सामने है। यहाँ पे एक मुख्य चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे कम से कम 55% मार्क होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं और डिफरेंटली एबल्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको 50% मार्क पर भी एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पे 5% की आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ही आपको यहाँ पर किसी प्रकार का आरक्षण मिलेगा। बाहर के प्रदेशों को एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। यह एक राज्य यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है। जिनका एमफिल है वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए ड्यूरेशन क्या है। पीएचडी की जो ड्यूरेशन है फुल टाइम के लिए यह है मिनिमम 3 ईयर और फिर मैक्सिमम 6 ईयर। और फिर यहाँ पे पार्ट टाइम भी पीएचडी हो रही है जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो पार्ट टाइम के लिए थोड़ा सा ड्यूरेशन अलग है जो आपको आगे लिस्ट में मिल जाएगी। अभी ये फुल टाइम प्रोग्राम के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे देखिए प्रोसीजर क्या है एडमिशन का। तो एलयू ऑर्डिनेंस 2020 के हिसाब से यहाँ पे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट रेट का आयोजन किया जाएगा जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाएगा। एक कैंडिडेट को पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए कम से कम 50% मार्क यहाँ पे स्कोर करने होंगे। अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो इन कैंडिडेट को यहाँ पर 5% मार्क की छूट मिलेगी। अगर आपका 45% मार्क ही आता है तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है यह 50% है रिसर्च मेथोडोलॉजी का और 50% आपके सब्जेक्ट का होगा। यहाँ पे देखिए सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। सिलेबस के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए आप यहाँ पर नेट की बुक से तैयारी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट को फिर रेट में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और यहाँ पे उसकी सूचना आपको वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। सभी को इंटरव्यू में उपस्थित होना है, उससे पहले आपको ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप एडमिशन के योग्य हैं। पास होने के बाद इंटरव्यू में आना अनिवार्य होगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगी वह रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों को जोड़कर बनाई जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से फेयर एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी देखिए कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनका सिंपल पीजी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जेआरएफ वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी को भी इंट्रेंस टेस्ट से छूट नहीं है, चाहे आप नेट हो, जेआरएफ हो, एमफिल हो, सबको इंट्रेंस टेस्ट के जरिए आना है रेगुलर सीटों के लिए। अब देखिए फाइनल मेरिट में जो है 70% जो है इंट्रेंस का वेटेज दिया जाएगा और 30% जो है इंटरव्यू का वेटेज वहाँ पे फाइनल मेरिट में आपको मिलेगा। और देखिए पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी यहाँ पे आवेदन चल रहा है। तो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आपका जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 4 ईयर है और मैक्सिमम आपका 8 ईयर हो जाएगा। हर सेमेस्टर में कम से कम 6 दिन यूनिवर्सिटी में रहना अनिवार्य होगा। जहाँ पे भी आपको रिसर्च सेंटर मिला है वहाँ पर रहना अनिवार्य होगा। पार्ट टाइम पीएचडी स्कॉलर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फेलोशिप स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी सोर्स। अगर आप पार्ट टाइम स्कॉलर हैं तो चाहे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हों, चाहे आपने अवैतनिक अवकाश लिया हो, चाहे कुछ भी आपने किया हो, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी। आप नेट हैं, जेआरएफ हैं तो भी कोई फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी। पार्ट टाइम वालों के लिए देखिए यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ए कैंडिडेट हु इज बीइंग रजिस्टर्ड एज ए पार्ट टाइम स्कॉलर मस्ट हैव एटलीस्ट 5 ईयर। कम से कम 5 साल आपने सीनियर लेवल पर सेवा की हो राज्य सरकार में या फिर आर्म्ड फोर्स में या पीएसयूज में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आपको यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल माना जाएगा। और यहाँ पे भी फाइनली पार्ट टाइम स्कॉलर को कुलपति का अप्रूवल चाहिए होगा कि फाइनल सिलेक्शन किसका होगा, इसके लिए कुलपति का अप्रूवल लगेगा। प्रोसीजर फॉर एडमिशन, यहाँ पे पार्ट टाइम वालों के लिए एडमिशन का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। इनको 1000 शब्दों का जो है
अपना रिटन एग्ज़ाम सबमिट करना होगा और फिर 30% वेटेज जो है उनका मिल जाएगा वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक इंडेक्स और परफॉर्मेंस के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर। तो अगर इस बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएँगी, मैंने शार्ट में आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई करने का मामला है, यहाँ पे भी छोटी-मोटी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपके लिए ज़रूरी हैं। एप्लीकेशन फ़ी है जो जनरल ओबीसी के लिए 2000 रुपए है, एससी-एसटी के लिए यहाँ पे 1000 रुपए की फ़ी है। लेट फ़ी अगर है, अगर आप 15 अप्रैल के बाद फॉर्म भरते हैं तो आप पे 3000 रुपए लिए जाएँगे और एससी-एसटी से 2000 रुपए लिए जाएँगे। अब ईडब्ल्यूएस जो है, ये सर्टिफ़िकेट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इसका भी आपको आरक्षण के मामले में फ़ायदा मिल पाएगा। अब देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट में एक मामला ये है कि ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जो है, ये आपका अगर इशू करा रहे हैं तो ये जुलाई 2018 के बाद का होना चाहिए। अगर इससे पहले का है तो उसे माना नहीं जाएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी बनवा लीजिए, जुलाई 2018 के बाद का होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट देखिए, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के लिए भी एक रूल है। इनकम सर्टिफिकेट है टू बी इशू ऑन और आफ्टर, यहाँ पे 1 जनवरी 2021 बताया गया है। तो इनकम जो सर्टिफिकेट आपका है 1 जनवरी 2021 के बाद का होना चाहिए। तो ये भी आपको बनवाना पड़ सकता है। तो पहले इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लीजिए, फिर इस फॉर्म को अप्लाई करिए। रेगुलर फ़ीड देखिए, यहाँ पे पहले बताता हूँ आपको। देखिए, हम आपको यहाँ पे पहले रेगुलर फ़ीड के बारे में बताते हैं। तो रेगुलर फ़ीड के पहले कॉलम में यहाँ पे विषय लिखा हुआ और फिर यूनिवर्सिटी कैंपस की सीट पहले कॉलम में है, दूसरे कॉलम में जो है कॉलेजों की सीट है और फिर फाइनल सीट लास्ट में लिखी गई है। तो हम यहाँ पे केवल लास्ट वाली पढ़ेंगे, आप दोनों बाकी को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में 3 है, मानव विज्ञान में 2, अरबी और अरब कल्चर में 21, अर्थशास्त्र में 24, अंग्रेजी में 26, फ्रेंच में 4, हिंदी में 18 सीट हैं। मध्यकालीन आधुनिक भारतीय इतिहास में 16 है, ज्योतिर्विज्ञान में 1, भाषा विज्ञान में 4, प्राच्य संस्कृत में 4, फारसी में 6, दर्शन शास्त्र में 6, राजनीति शास्त्र में 6, मनोविज्ञान में 6, लोक प्रशासन में 5, संस्कृत और प्राकृत भाषा में 14, समाज कार्य में 6, समाज शास्त्र में 42 सीटें हैं, उर्दू में 2 है, पाश्चात्य इतिहास में 3 है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र में 18 सीटें हैं, वाणिज्य में 22 सीटें हैं, शिक्षा शास्त्र में 11, विधि में 15, जैव रसायन में 2, वनस्पति विज्ञान में 12, रसायन विज्ञान में 31, कंप्यूटर विज्ञान में 6, भूगोल विज्ञान में 8, गणित में 13, भौतिक विज्ञान में 50, सांख्यिकी में 6, प्राणी विज्ञान में 29, कुल मिला के 442 सीटें हैं। यहाँ पे विशेषकर साइंस सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। अभी ये पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट यहाँ पे समाप्त होती है। कुल मिला के 34 सब्जेक्ट हैं। जिस भी विषय की सीट आपको यहाँ पर नहीं दिख रही है, उस विषय की सीट नहीं है और उस विषय वालों को अप्लाई नहीं करना है। आगे देखिए, पार्ट टाइम सीटें भी हैं। तो पार्ट टाइम सीट काफ़ी कम है हर विषय में। प्राचीन भारतीय इतिहास में 3 है, अरबी और अरब कल्चर में 1 है, अर्थशास्त्र में 2 है, अंग्रेजी में ज़्यादा है 8 है, फ्रेंच में 1 है, हिंदी में 9 है, पत्रकारिता और जनसंचार में 1 है, पुस्तकालय सूचना विज्ञान में 1, भाषा विज्ञान 2, दर्पण शास्त्र 2, राजनीति शास्त्र 5, लोक प्रशासन 2, संस्कृत एवं प्राकृत भाषा 1, समाज कार्य 2, समाज शास्त्र 4, व्यवहारिक अर्थशास्त्र 4, व्यापार प्रशासन 3, वाणिज्य 4, शिक्षा शास्त्र 8, विधि 9, जैव रसायन 1, वनस्पति विज्ञान 6, रसायन विज्ञान 2, भूगर्भ विज्ञान 4, भौतिक विज्ञान 2, सांख्यिकी 2, कुल मिला के 89 सीटें जो आपकी पार्ट टाइम में हैं। पार्ट टाइम में जितने भी आपको चीज़ें दिख रही हैं, कुल मिला के 26 विषय में यहाँ पे पार्ट टाइम सीटें हैं। तो ये है सारी जानकारियाँ जो हैं सीट इत्यादि के बारे में भी पूरी डिटेल आपके सामने आ गई हैं। अगर आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको पीएचडी के ऑर्डिनेंस का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे ऑर्डिनेंस को पढ़ने के बाद आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और जो नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।